हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश। जैसे कि आप जानते हैं कि हम केस स्टडीज़ के ऊपर वीडियो लेके आते हैं। आज हम एक और केस स्टडीज़ के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का नाम रहेगा इंडियन जनरल इलेक्शन 2024। देखिए, आप जानते हैं कि हर जगह आजकल न्यूज़पेपर हो गए या टेलीविज़न हो, वहाँ पे आपको इंडियन जनरल इलेक्शन इलेक्शन के बारे में ही सुनने को मिलता है। तो आज हम आपको इंडियन जनरल इलेक्शन के बारे में बताएंगे कि उसके अंदर कौन कौन खड़ा हो रहा है। वहाँ से आप जानते हैं कि कौन कौन खड़ा हो रहा है, और हम आपको बताएंगे स्टेट वाइज कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। वो स्टेट वाइज सीटें बताएंगे, उस सीट में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी को सिंपल मेजोरिटी मिल रही है, कि कौन सी पार्टी को सिंपल मेजोरिटी मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को सीटें कितनी मिल रही हैं, उनके एनडीए अलायंस को कितनी मिल रही हैं, कांग्रेस के इंडिया अलायंस को कितनी मिल रही हैं। सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप जानते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। करीब 97 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट करने के लिए इंडिया के अंदर। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन 19 अप्रैल को चालू हुआ था कि 1 अप्रैल तक चलेगा। 1 अप्रैल तक ये इलेक्शन चलेगा, और इसके अंदर 1 अप्रैल तक ये इलेक्शन चलेगा। और इसके अंदर क्या है कि क्या बोलते हैं, अभी तक 6 फेज़ हो चुके हैं। 7 फेज़ में इलेक्शन हुआ है, 6 फेज़ हो चुके हैं। आज दिल्ली का इलेक्शन खत्म हुआ है। 7वां फेज़ आपका 7वां फेज़ 1 जून को होगा। 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे। मेजर पार्टी जो इसके अंदर है वो बीजेपी है। बीजेपी अपने एनडीए अलायंस के अंदर, बीजेपी मेजर पार्टी है जिसका एनडीए अलायंस है। इसके अलावा दूसरी पार्टी कांग्रेस है जिसका अलायंस है इंडिया अलायंस के अंडर है। एज इंडिया अलायंस वो लड़ रहे हैं। वो बेसिकली 543 सीटें हैं जहाँ पे इलेक्शन चल रहा है इंडिया के अंदर। 543 सीटें किसी भी पार्टी को मेजोरिटी में आने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। वही पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। अभी जो इनकम्बेंट पीएम है वो है नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी के 2 बार से पीएम है। इसके अलावा राहुल गांधी जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से उनके लीडर हैं। तो इनके बीच में खास मुकाबला है। इसके अलावा रीजनल प्लेयर्स भी अपना अलग अलग स्टेट में, किसी स्टेट में रीजनल प्लेयर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको स्टेट वाइज बताते हैं किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कौन सा। हम आपको पूरा प्रोजेक्शन बता रहे हैं कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन पार्टी इस इंडियन जनरल इलेक्शन में अच्छा करेगी, कौन अपनी सरकार बना रही है। इसके बारे में आज आपको बता रहे हैं। कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, राहुल गांधी कितनी सीटें ले रहे हैं, बीजेपी कितनी सीटें ले रही है, अदर्स कितनी सीटें ले रहे हैं, कौन सरकार बना रहा है, ये सब आपको बताएंगे। स्टेट वाइज आपको स्टेट वाइज सीट्स के हिसाब से आपको सब बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जे.एंड.के में देखिए 6 सीटें हैं। 2 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, 2 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं, 2 उनके अलाइजों में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में अलायंस है उनके साथ। जैसे कि पीडीपी हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। आंध्रा में 25 सीटें हैं। 2 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, 12 उनके उनके जो साथी हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको भी जा सकती हैं। इसके अलावा 2 सीटें कांग्रेस को जा सकती है, 9 सीटें अदर्स को जा सकती हैं। वाईआरसीपी कांग्रेस है, उसको भी जा सकती हैं 9 सीटें। असम है, असम के अंदर 14 सीटें हैं। 10 सीटें आप हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, 3 सीटें कांग्रेस को दिखा रहे हैं, 1 इंडियन अलायंस को दिखा रहे हैं। गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं। हमारे पीएम साहब का ये होम स्टेट है। 26 सीटें हैं, 25 सीटें हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, 1 सीट हम कांग्रेस को दिखा रहे हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 20 सीटें हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, 5 सीटें हम कांग्रेस को दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 9 सीटें हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, 2 सीटें हम कांग्रेस को दिखा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, 8 सीटें हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, 2 सीटें हम कांग्रेस को दिखा रहे हैं। गोवा में 2 सीटें, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा बीजेपी को जा रहा है, साउथ गोवा कांग्रेस को जा रहा है। हम 1-1 सीट दे रहे हैं गोवा के अंदर दोनों को। केरला में 20 सीटें हैं, कांग्रेस और इंडिया अलायंस का गढ़ है। 1 सीट केवल बीजेपी को जा रही है, 10 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं, 3 सीटें उनके इंडिया अलायंस पार्टनर्स को जा रही हैं। इसके अलावा 6 अन्य को जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश चारों की चारों सीटें बीजेपी को जा रही हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 10 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, 2 उनके इंडियन अलायंस को जा रही हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, सबकी नज़रें बिहार के ऊपर। 40 सीटें हैं, 17 सीटें बीजेपी को हम दिखा रहे हैं, 12 सीटें हम उनके उनके साथी हैं, नीतीश कुमार हो गए या हाजी पासवान जी की पार्टी है, उन सबको दिखा रहे हैं। मिलके 12 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा 4 सीटें हम कांग्रेस की जा रहे हैं, 7 सीटें हम आरजेडी को भी दिखा रहे हैं। देन एमपी आता है। एमपी के अंदर 29 सीटें हैं, हम 27 सीटें बीजेपी को दिखा रहे हैं, 2 सीटें हम कांग्रेस को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें, ये भी एक देखने वाला राज्य बोल रहे हैं। इसके अंदर भी काफ़ी कड़ा कॉन्टेस्ट है। 22 सीटें हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, 5 उनके घटक को दिखा रहे हैं। 48 में से 27 हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, एनडीए अलायंस को दिखा रहे हैं। 6 सीटें हम कांग्रेस को दे रहे हैं, 15 उनके घटक को दे रहे हैं। 21 सीटें हम दे रहे हैं इंडिया अलायंस को। मतलब 48 में से 27 गई बीजेपी अलायंस को, एनडीए अलायंस को, 21 गई इंडिया अलायंस को।
इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, इसमें भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छी सेंध लगाई है। 20 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, 21 सीटें टीएमसी को जा रही हैं, जो कि मेनली आपकी आपके कांग्रेस के अलायंस पार्टनर है उसको जा रही हैं। यूपी में बेसिकली 80 सीटें हैं, 80 में से 59 हम बीजेपी को दिखा रहे हैं, 3 सीटें हम उनके सहयोगी दलों को दिखा रहे हैं, 3 सीटें हम कांग्रेस को दे रहे हैं, 10 सीटें हम समाजवादी पार्टी को दिखा रहे हैं जो कि कांग्रेस का समर्थक दल है, 5 सीटें हम अन्य को दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें अगेन इंडिया अलायंस का गढ़ है, 39 में 2 सीटें बीजेपी को जाएंगी, 8 सीटें हमारे कांग्रेस को जाएंगी, 26 सीटें स्टालिन के डीएमके पार्टी को जाएंगी, 3 सीटें अन्य को जाएंगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी को जाएंगी, 8 सीटें कांग्रेस को जाएंगी, 3 अन्य को जाएंगी। इसके बाद कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 20 सीटें बीजेपी को जाने का अंदेशा है। इसके अलावा 2 सीटें आपकी 2 सीटें उनके अलायंस जेडीएस को जा सकती हैं, 6 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 4 सीटें बीजेपी को जाने की उम्मीद है, 1 सीट आपके कांग्रेस को जाने की उम्मीद है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, एक जाने की जरूरत है कांग्रेस और बीजेपी को। पंजाब में 13 सीटें हैं, यहाँ पे अगेन अलायंस की बहुत अच्छी पोजीशन है, इंडियन अलायंस की। 2 सीटें बीजेपी को जाएंगी, केवल 5 सीटें कांग्रेस को और 6 सीटें आम आदमी पार्टी को जाएंगी। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी अलायंस को जाएंगी। इसके अलावा 1 सीट केवल कांग्रेस को जाने वाली है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 6 सीटें जा रही हैं आपके बीजेपी को, 2 सीटें जा रही हैं कांग्रेस को और 13 सीटें बीजू जनता दल जो कि अन्य के अंदर है उसके अंदर जाएंगी। इसके अलावा हमारा बहुत सारे अन्य छोटे स्टेट्स भी हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, काफ़ी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी कम 15 सीटें हम लगा रहे हैं, जिसमें 5 सीटें हम कांग्रेस को दे रहे हैं, 5 बीजेपी को और 5 अन्य को दे रहे हैं। तो इसके अंदर एक ममता बनर्जी जी हैं, बेसिकली उन्होंने कांग्रेस के अलायंस के तौर पे दिखाया, लेकिन बेसिकली उनका अलायंस 21 सीटें अन्य में मान लीजिए या वैसे मान लीजिए, लेकिन 21 सीटें वो जीत रही हैं बंगाल के अंदर में, उन्हें इंडियन अलायंस के अंदर हमने दिखा दिया है। चलिए 543 सीटों के बारे में हम आपको बता दिया है, जिसके अंदर 289 बीजेपी अपने खुद से मेजोरिटी ले रही है, 272 से ज़्यादा 299 सीटें वो जीत रही है। पिछली बार से केवल 10-15 सीटें कम हो सकती हैं बीजेपी की। 34 सीटें उनके अलायंस को मिल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 83 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार से कांग्रेस की सीटों की बढ़त है, इस बार उसने पहले से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 93 सीटें हमने ममता बनर्जी को साथ में लगा के 93 सीटें दिखाई हैं इंडियन अलायंस को। 44 सीटें हमने अदर्स को दिखाई हैं, जैसे बीजू जनता दल हो गया, वाईआरसीपी हो गया, ये सब बहुत सारी पार्टियों को मिला के हमने अन्य में भी दिखाई हैं। तो ये तो आज हमने आपको बताया इंडियन जनरल इलेक्शन के बारे में, स्टेट वाइज कौन होगा। तो इसके अंदर हमने पाया कि बीजेपी को सिंपल मेजोरिटी मिल रही है 289 सीट्स के साथ। राहुल गांधी की पार्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 83 सीटें भी बढ़ रही हैं। रीजनल पार्टीज में जैसे उनको भी सीटें मिल रही हैं, लाइक समाजवादी पार्टी हो गई या टीएमसी हो गया, उनके सहयोगियों को 93 सीटें इंडियन अलायंस की और 44 सीटें अन्य को मिल रही हैं, 34 सीटें मिल रही हैं इंडिया अलायंस को। तो बीजेपी को 289 नीली 320 के करीब एनडीए अलायंस रहेगा, उसकी सरकार बनेगी। इसी हमारा प्रोजेक्शन यही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। 300 से 300 करीब 290 सीटें मिल रही बीजेपी को, 34 एलआई को करीब 220-25 के आसपास इनका आंकड़ा बैठेगा, 325 के आसपास इनका आंकड़ा बैठेगा। तो हमारे इस तरफ से है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो आज हमने आपको इस सब चीज़ के बारे में बताया, इंडियन जनरल इलेक्शन के बारे में। तो अगर आपको और अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी लेनी है तो shellwebstore.com पे जा सकते हैं, उसके अंदर आपको ब्लॉग और पूरा इसके बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। shellwebstore.com को पे आप जा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।